ये एक ऐसी दुनिया थी जहां आग बुझाने के लिए नहीं बल्कि जलाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी और फायरमैन का काम घरों को बचाना नहीं बल्कि किताबों को खोजकर उन्हें राख में बदल देना था क्योंकि इस समाज का मानना था कि किताबें लोगों को सोचने पर मजबूर करती हैं, सवाल उठाती हैं और सवाल सबसे बड़ा खतरा होते हैं। गाय मॉन्टेग इसी दुनिया का एक फायरमैन था जो अपनी यूनिफॉर्म पहनकर आग का पाइप उठाकर और जलती किताबों की खुशबू को काम की संतुष्टि मानकर जी रहा था, बिना कभी यह सोचे कि वह जो जला रहा है उसमें क्या लिखा है। हर मिशन के बाद वह अपने घर लौटता जहां उसकी पत्नी मिल्ड्रेड बड़ी स्क्रीन के सामने बैठी रहती, कानों में छोटे छोटे ईयरपीस लगाए, एक नकली दुनिया में खोई हुई जहां बातें थीं लेकिन अर्थ नहीं, आवाजें थीं लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। मॉन्टैग को कभी कभी लगता था कि उसका घर बहुत शांत है, लेकिन यह शांति सुकून नहीं देती थी बल्कि किसी खाली कमरे जैसी लगती थी जहां इंसान तो मौजूद हो लेकिन जिंदगी गायब हो। एक शाम जब वह ड्यूटी से लौट रहा था तो रास्ते में उसकी मुलाकात एक अजीब सी लड़की से हुई जिसका नाम था क्लैरिस, और जो बिना डर के सवाल पूछती थी, हंसती थी, आसमान देखती थी और ऐसी बातें करती थी जैसे उसे इस दुनिया के नियमों का कोई डर ही न हो। क्लैरिस ने उससे अचानक पूछा, क्या आप खुश हैं? यह सवाल मॉन्टैग के दिमाग में अटक गया क्योंकि उसने कभी खुद से यह सवाल पूछा ही नहीं था, और उसी पल पहली बार उसे लगा कि शायद वह जिस जिंदगी को सही मान रहा था वह अधूरी है। अगले पार्ट में एक किताब चोरी से उठाने का अपराध और वो आग जो मॉन्टैग के अंदर जलने लगेगी। फॉलो सब्सक्राइब करें क्योंकि अगला पार्ट सोच बदल देने